बदौलत मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी फाउंडेशन आपने ना बनाई या कमज़ोर बनाई तो ये बिल्डिंग गिर जाएगी। इंसान को क्यों खल्क किया और इंसान को इस तरह से खल्क क्यों किया, उसका ये तकाज़ा लॉजिकल है, अदल पे मबनी है कि इसका रिज़ल्ट निकले। या एक्शन करता है या ओमिशन करता है, और बाकी उसके तख़य्युलात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शिर्क क्यों काबिल मुआफ़ी नहीं, ये आज की गुफ्तगू का उन्वान है। देखें, शिया व सुन्नी या बाकी जितने भी मकातब फ़िक्र हैं, सब लोग ये मानते हैं कि शिर्क एक ऐसा गुनाह है, गुनाह एक कबीरा है कि जिसकी मुआफ़ी अगर इंसान ने अपनी ज़िंदगी में मौत से कबल तौबा नहीं की अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में, तो ये काबिल मुआफ़ी नहीं है। और इसके लिए काफ़ी सारी आयात हैं जो कोट की जाती हैं, और मैं अपनी टीम से तकाज़ा करूँगा कि वो इस वीडियो के साथ उन आयात के रेफरेंसेस भी दे देंगे। क्योंकि हमें इख्तिसार के साथ बात करनी होती है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल टू द पॉइंट आपको के सामने चंद आराइज़ रखी जाए। अब इस हवाले से मुख्तलिफ़ अफराद ने और जो ख़वास हैं और उलमा हैं, उन्होंने अपनी अपनी राय या अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर की है अवामुन नास के साथ कि शिर्क क्यों काबिल मुआफ़ी नहीं। और वो आप ऑनलाइन देख सकते हैं, तफासिर में वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मैंने जो अपने तालिबिल्माना अंदाज में समझने की कोशिश की है, एक बतौर अवामुन नास में से एक फ़र्द होने के, कि क्या वजह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में इतनी हसासियत क्यों दिखाई है शिर्क के उन्वान से। तो दो चीज़ें सामने आती हैं। एक ये है कि जो आप यानी कुरान के अंदर जब आप मुताला करते हैं तो आपको पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान की रहनुमाई के लिए बड़ा बंदोबस्त किया। ये जो अम्बिया 1,24,000 जो अहले सुन्नत व अहले तशय्युअ दोनों ही कबूल करते हैं कि जी ये एक अप्रॉक्सीमेटली एक तादाद है जो इतने अम्बिया आए, और कुतुब आसमानी का नुज़ूल, या इंटरनल जो सिस्टम है अल्लाह ताला ने जो इंसान को अक्ल व शऊर की बदौलत जो एक रहनुमाई का बंदोबस्त किया है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल, अंदरूनी व बैरूनी दोनों एतबार से अगर देखें तो अल्लाह ताला ने एक भरपूर निज़ाम तश्कील दिया, एक यानी असबाब मुहैया किए कि इंसान सिरात मुस्तकीम पे चले और वो समझे कि उसका खालिक मालिक कौन है, राज़िक कौन है, रब कौन है, और इलाह कौन है, हाकिम कौन है, और उसने किस हिकमत के तहत, किस स्कीम के तहत उस ये कायनात खल्क की, और इंसान को क्यों खल्क किया और इंसान को इस तरह से खल्क क्यों किया। ये सारी बात समझाने के लिए अल्लाह ताला ने अंदरूनी व बैरूनी दोनों असबाब मुहैया किए। और उसमें आप देखें कि अम्बिया को किस नौइयत के मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन इंसान की इस्लाह, इंसान की तालीम व तरबिया इतना ज़रूरी अम्र है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस तरह से अपने बरगुज़ीदा अफराद को इन चैलेंजेस से गुजारा और उनसे तकाज़ा किया कि ये तमाम चैलेंजेस से गुज़रें और इंसान की इस्लाह और उसकी तालीम व तरबिया का बंदोबस्त करें। यानी बावजूद इसके कि हमारे अंदर अक्ल व शऊर के सबब भी मौजूद हैं, और ये पोटेंशल और ये भी कैपेबिलिटी जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखी है, इससे भी इस्तिफ़ादा करते हुए हम हिदायत पा सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने बैरूनी भी असबाब फराहम किए जो हमारे सामने मौजूद हैं। तो अब जब हम इन चीज़ों को यानी जब हम गौर करते हैं, जो दूसरा पहलू है, यानी पहला पहलू हमने जो आपके सामने अर्ज़ किया वो ये है कि अल्लाह ताला ने असबाब फराहम किए इंसान की को हिदायत देने के लिए। आप देखें किस तरह से अम्बिया ने कुर्बानियाँ दी, और फिर अम्बिया के बाद जो आइम्मा ने कुर्बानियाँ दी, हज़रत हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेमिसाल कुर्बानी भी हमारे सामने। तो क्या ये इसका हदफ व मकसद क्या है? हिदायत बशरियत। तो इंसान को हिदायत देने के लिए ये सारा प्रोसेस है। तो एक तो ये है, यानी इतनी जब मेहनत हुई तो जो मेहनत करता है या मेहनत के असबाब फराहम करता है, उसका ये तकाज़ा लॉजिकल है, अदल पे मबनी है कि इसका रिज़ल्ट निकले। दूसरी जो चीज़ है जो फंडामेंटल है मेरी हम्बल निगाह में, और वो ये है यानी शिर्क क्यों नाकाबिल मुआफ़ी है, वो बुनियादी बात ये है कि
دیکھیے فاؤنڈیشن، اگر کوئی یہ شخص کہے، یعنی یہ جو جملہ ہے کہ بھائی جو شرک کرے گا وہ جہنم میں جائے گا یقیناً، تو اس کو اس طرح سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کوئی یہ کہے جو کمپیٹنٹ ایکسپیرینسڈ اینڈ کوالیفائڈ شخص ہو، وہ یہ کہے کہ اگر آپ بلڈنگ کی فاؤنڈیشن نہیں بنائیں گے تو بلڈنگ گر جائے گی. تو یہ جو اس نے جملہ بولا کہ بلڈنگ گر جائے گی، یہ کوئی سزا نہیں دے رہا وہ بلڈر کو، بلکہ اس کو بتا رہا ہے کہ میرا جو تجربہ ہے، جو میرا علم ہے، اس کی بدولت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کی فاؤنڈیشن آپ نے نہ بنائی یا کمزور بنائی تو یہ بلڈنگ گر جائے گی. تو اس لیے آپ دیکھیں سب سے زیادہ توجہ اگر اچھا بلڈر ہے تو وہ فاؤنڈیشن پہ دیتا ہے. تو اصل میں دین کی فاؤنڈیشن توحید ہے. انسان جو بنا ہے، جو پوری یہ کائنات تخلیق ہوئی ہے، اس میں جو پورا جو نظام ہے نا وہ توحید پہ مبنی ہے. اب اگر یہ فاؤنڈیشن ہی انسان کمپرومائز کر دے، یعنی ایک ہے اگنور کر دے اور دوسرا ہے اگنور نہیں کر رہا لیکن کمزور کر رہا ہے، تو فاؤنڈیشن نہیں ہوگی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بلڈنگ گرے گی. اور اگر فاؤنڈیشن ہلکی ہوگی، یعنی معیار پہ پورا نہیں اترے گی، تو بھی بلڈنگ گر جائے گی. اور ہم نے چونکہ بلڈنگ بہت اونچی مرتب دینی ہے اور وہاں پہ تعمیر کرنی ہے، یعنی انسان نے لقاء اللہ کی منزل طے کرنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا مظہر بننا ہے. تو اب اتنی بڑی بات کرنے کے لیے، اتنی بڑی بلڈنگ کریٹ کرنے کے لیے تو فاؤنڈیشن سٹرونگ ہونا ضروری ہے. اور وہ اس فاؤنڈیشن اور یعنی بنیادی بات کیا ہے؟ وہ ہے توحید. تو ہماری ہر شے، تمام افعال، یعنی انسان یا ایکشن کرتا ہے یا اومیشن کرتا ہے، اور باقی اس کے تخیلات ہیں، اس کے احساسات ہیں، وہ ساری چیز جب ہم مد نظر رکھیں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ قرآن پاک کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اے انسان، تو فقط اور فقط میری خاطر اعمال انجام دے. میرے ساتھ اگر کسی کو شریک کرے گا تو اب تو نے بنیاد کمزور کر دی، اب اس کے اوپر جو مرضی بلڈنگ بنا وہ بلڈنگ کمزور بنے گی اور وہ گر جائے گی. اور انسان کا جہنم میں جانا یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک بہت بڑی بلڈنگ ہو اور وہ گر جائے، اور اس کی وجہ یہ ہو کہ اس کی بنیاد کمزور ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.